नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो, एक नई उम्मीद और एक नए विषय के साथ आया हूं। साथियों, पिछले वीडियो में आपके सामने भारत में विकसित 3 मुख्य शिल्पकला शैलियां लेकर आया था। अब की इस वीडियो में मैं सिर्फ मथुरा शिल्पकला शैली के विस्तृत बातें बताने आया हूं, जिसमें खुद मथुरा शिल्पकला शैली आपसे मानो रूबरू हो रही है। जैसे मैं हूं मथुरा शिल्पकला शैली, मैं समय की छाती पर लिखी इबारत हूं। मैं सदियों के सृजन और सहार की सीख समेटे मथुरा का उन्नत भाल हूं। समय जो किसी के लिए ठहरता नहीं, मैं हूं जो समय से पीछे मुड़कर देखने में मदद करती हूं। बौद्ध नगरी मथुरा की ऐसी ही सदियों की गाथा समेटे मुझे 2500 साल हो गए। मैं ही बीते कल की बुलंद शिल्प तस्वीर हूं। मुझसे मिले बिना कैसे समझोगे कि आज है वो कल कैसा था। क्या है जिसे बीती पीढ़ियों ने निर्माण किया, वो क्या है जिसमें हमारी संस्कृति बनी और जिसके अंतरात्मा में हमारी मुख्य सभ्यता के कंगोरे गड़े हुए हैं। विदेशियों के नाम पर फैली वितृष्णा के बीच वो क्या है जो इनके सामाजिक ताने बाने से गड़ा है, जिसके होने में ही आज का होना है। मेरी आंचल में मिलेंगे विश्व के बेहतर शिल्पकला के शिल्प और शिल्पों के प्रमाण। वो मेरे ही कलाकार थे जिनकी छैनियां चित्तीदार लाल पत्थरों से टकराकर उन्हें महामानवीय बुद्ध रूपों का आकार देती रही। विश्व में बेहतर बुद्ध मूर्ति कला के जितने भी प्रमाण मिलेंगे, उन्होंने मेरे ही आंगन में रूप लिया है। शौक, कंकाली टीला, जमालपुर टीला, मांड, अन्योर, गोविंद नगर हो, सभी स्थानों पर ऐसी ही मूर्तियों के खजाने निकले। यह मथुरा यानी कि मेरी ही कला थी, जिसने महायान, हीनयान, तंत्रयान के बौद्ध रूपों का वास्तव और काल्पनिक मानवीकरण कर उन्हें घर घर में पूज्य बनाया। साफ कहे तो ये भी है कि मथुरा शिल्पकला शैली थी जिसने बुद्ध मूर्ति पूजा का विकास किया, उसे नया आयाम दिया। इस सत्य को मुझसे गुजरे बिना कैसे जाना जा सकता है? कैसे जाना जाएगा कि जिसे हम भारतीय सभ्यता कहते हैं, वो कितनी छोटी छोटी धाराओं से बही और छोटी छोटी धाराओं से बनी महानदी है। इसे समझना है तो समय की इस नदी में उतरना होगा। इसलिए मेरी यानी मथुरा शिल्पकला शैली के नाव में उतरना होगा, बैठना होगा। मथुरा शहर के मुख्य नगर का वो कोना जहां शहीद आजम उन्नत सिर लिए खड़े हैं, उसी के बाजू में मेरा विशाल अस्तित्व यानी मथुरा शिल्पकला के शिल्प नमूने समेटे हुआ राजकीय शिल्पकला संग्रहालय। इसमें प्रवेश करते ही मुस्कुराते तथागत बुद्ध की शांतिपूर्ण प्रतिमा के दर्शन होते हैं और दर्शन होते ही आपको हर्षित करेगी। साथ ही साथ राजकीय संग्रहालय के विशाल भवन में अंदर चलने को प्रेरित करेगी। इसमें ऐसा कुछ है जिन्हें जानना जरूरी है। मथुरा प्रमुख बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र रहा। यह मथुरा जो तथागत बुद्ध की कर्म भूमि रही है, भगवान बुद्ध के यहाँ कदम पड़े हैं। उत्तर भारत की यह वैभवशाली नगरी मथुरा कला का मुख्य केंद्र रही है। हायान और भैंसा के समय यह बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र थी। कुषाण काल में मैं मथुरा शिल्पकला शैली स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। मेरी शैली में बौद्धों के कई आरंभिक यक्ष मूर्तियों का बुद्ध काल के कई सालों बाद हिंदू धर्म के देव प्रतिमाओं में तब्दील किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में तथागत बुद्ध की सेवक रूपी यक्षों की मूर्ति देखने को मिलेगी। हाल में ही
भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए खर्च कर राष्ट्रीय संग्रहालय को नया रूप दिया है, जहां वो मूर्तियां शीशे के बॉक्स में दिखते, वो यह हाल का ही काम है। जो तो चलिए अंदर चलते हैं। संग्रहालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हम खुद को कुषाण राजाओं के दरबार में पाते हैं। यहाँ सम्राट कनिष्क, उसके पूर्ववर्ती भीम, शक, क्षत्र, पचट्टन और एक अन्य राजकुमार की मूर्तियां भी हैं। यही हमें मथुरा कला की वो झलक मिलती है जिसके लिए पूरी दुनिया में उसका नाम है। यह संकेत तो दाहिनी और वरुण मूर्तियों की विधिका से शुरू करने का है, लेकिन पहले हम इस कुषाण दरबार को जान ले। बाई तरफ बिना सिर की जो मूर्ति देख रहे हो वो सम्राट कनिष्क की है। कनिष्क की पूरे देश में यह एकमात्र मूर्ति है। मथुरा नगरी की एक तहसील मांड स्थित इटोकरी टीला से निकाला गया। युजवंश का यह विख्यात शासक पहले यहूदी था जो भारत आकर बौद्ध हो गया, जिसके समय में मथुरा शिल्प कला शैली चरम पर पहुंची। यही तो वो समय है जिस पर मुझे आज भी गर्व है। यही वो काल था जब बुद्ध की कालजयी मूर्तियां बनी। वह जो मेरे प्रांगण में विशाल अदम कद बुद्ध देखते हो, यह उसी काल में बनी बुद्ध प्रतिमा की प्रतिकृति है। इसी की एक सहोदर कृति राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाती है। कनिष्क ने कामदानी, चोंगा और सलवार पहन रखा है। भारत में बाद के राजपूत राजाओं ने इसी पहनावे को खूब अपनाया। कनिष्क के हाथ में दुधारी तलवार भी है। योद्धाओं वाले भारी जूते भी पहन रखे हैं। इससे ठीक सामने विमकट फाइसिंस सिंहासन पर बैठा है। वह कनिष्क का पूर्ववर्ती कुषाण राजा था। यह मूर्ति भी मांड के इटोकरी से मिली है। इसका भी सर कटा हुआ है। इसके लंबे कोट, सलवार और जूते पर काशीदी का खूबसूरत काम है। इसकी गोद में पड़े रेशमी वस्त्र पर कलाकारों ने जो महीन सिलवटें गिरी है, उससे मथुरा कला की भव्यता का पता साफ चलता है। भीम की मूर्ति के दाहिनी ओर चट्टन की मूर्ति है। इसे पश्चिमी भारत में शक शासन का जन्मदाता कहा जाता है। इटोकरी टीले से मिली यह तीसरी मूर्ति है। यह घुटने तक कोट और सलवार पहने हैं। कमर पर बंधी पेटी पर खूबसूरत अलंकरण किया गया है। इसके ठीक सामने एक और राजकुमार की प्रतिमा है जो गोकर्णेश्वर से मिली है। वहां से हम सीधे दाई कोने में बनी वरुण मूर्तियां विधि कहास में चले गए। सच तो यह है कि मेरे यानी मथुरा शिल्प कला के विकास को क्रम से समझने के लिए यही से शुरुआत की जाए। इस विधिका में मथुरा के ही एक कस्बे सौ से मिले मिट्टी के बर्तन हैं। यह मूल भारतीय बुद्ध संस्कृति के सबसे पुराने अवशेष है। मिट्टी की मूर्तियां में मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल की मूर्तियां देखने को मिलेगी। यहाँ मथुरा कला की प्राचीनतम मुख्य मूर्तियां देखने को मिलेगी। यही श्री केशव के प्राचीनतम केश विन्यास भी देखने को मिलेंगे। इसके आगे प्रस्तर मूर्तियां शुरू हो जाती है। यही शुंग काल के स्तूप के अवशेष मिलेंगे। यहाँ अनेकों मूर्तियां हैं जिससे यह साफ पता चलता है कि बुद्ध का मानव रूप में अंकन कुषाण काल के पहले ही हो गया था, लेकिन प्रमाणबद्ध आदर्श शिल्पांकित होने के बाद ही मथुरा यानी मेरी शिल्प कला विश्व भर में और अधिक तौर पे प्रमाणबद्धता के लिए प्रसिद्ध हुई। आगे कुषाण काल में बनी मूर्तियां है। माना जाता है कि बुद्ध की मानव रूप में पहली प्रस्तर मूर्ति मथुरा कला शैली में ही बनी, यानी मेरे ही कला में बनी।
यहाँ महुली से मिली विशाल बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और अन्योर से मिली बुद्ध प्रतिमा के विशाल यक्ष आदि मूर्तियां देखने को मिलेगी। यही परखम से मिली यक्ष की विशाल मूर्ति है, जिनकी लोक देवता अवलोकितेश्वर के तौर पे घर घर में पूजा होती थी। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण। साधु साधु साधु। साथियों, आज का ये वीडियो और विषय आपको कैसा लगा, इसके बारे में कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सहयोग बढ़ाइए। धन्यवाद।